नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां पर नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने विगत दिवस अमैया थाना अंतर्गत हुए विवाद को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने विगत दिवस अहमिया थाना अंतर्गत हुए विवाद को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अहमिया थाना अंतर्गत आपसी विवाद की घटना की सूचना मिलने पर अहमिया थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए थे। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ पत्रकारों द्वारा घटना के बारे में बिना तथ्यों के गलत खबर चलाई गई, जो कि दो पक्षों के बीच में किसी महिला मित्र को लेकर विवाद था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सदी और सुलझी हुई पत्रकारिता के लिए इस तरह की घटना में बिना तथ्यों के गलत खबर नहीं चलानी चाहिए। इस तरह के मामलों को सनसनीखेज बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में आपके द्वारा चलाई गई गलत खबर गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। आइए सुनते हैं कि इस संबंध में उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। के पास कुछ ग्रुपों में चल रहा है कि एक युवक पिस्टल के साथ लूट हुई है, क्या है पूरा मामला? अमैया नया मोड़ अमैया में सचिन सोनी निवासी मनगवा कुछ दोस्तों के साथ आपसी झगड़ा हुआ वहाँ और दोनों पक्षों में लड़ाई की स्थिति हो गई। उस संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी अमैया वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ कुछ पत्रकार होंगे जो उन्होंने इस तरीके की न्यूज़ बिना जानकारी या बिना तथ्यों के अभाव में जारी कर दी, परंतु दोनों जो विवाद था वो दोनों पक्षों के बीच में था। किसी महिला मित्र को लेकर ये विवाद था और उस संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई थाना प्रभारी अमैया द्वारा की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि पत्रकारिता में जल्दबाजी ना करें। आप लिखने से पहले तथ्यों की पड़ताल करें कि तथ्य क्या हैं, और जल्दबाजी में आप कोई रिपोर्ट राय के तौर पर ना दें या उसे सनसनीखेज बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपकी इस तरीके की गतिविधि कोई गंभीर घटना को जन्म दे सकती है जो सही नहीं है। और ये एक सुलझी हुई पत्रकारिता से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप इस तरीके का व्यवहार करें। तो आपसे अपील है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कोई जल्दबाजी या कोई खबर सनसनीखेज बनाने के कार्य के दौरान किसी की हानि हो सकती है, जनहानि हो सकती है। आपकी पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जो जन सामान्य के लिए सही तथ्यों के साथ प्रस्तुतिकरण को लेकर होनी चाहिए और जो सत्यता को दर्शाए। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा कोई राय ना बनाएं। जो आपके द्वारा घटना की कार्रवाई बिना पुष्टि के आपने बिना तथ्यों के कोई खबर चलाई है, वो जनहित में नहीं होती है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ दिनों के उपरांत छत्तीसगढ़ में नगरपालिका, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सरगुजा व बस्तर संभाग में ग्राम पंचायत के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हटने से विरोध शुरू हो गया है। देखिए, कुछ दिनों के उपरांत छत्तीसगढ़ में नगरपालिका, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सरगुजा और बस्तर संभाग में ग्राम पंचायत के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हटाने से विरोध भी प्रारंभ हो गया है। ऐसे में आज सूरजपुर के रंगमंच मैदान में सर्वदलीय ओबीसी महासभा के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किए गए राजपत्र में ग्राम पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण हटाए जाने को लेकर विरोध जताया गया। सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय की निंदा की गई। ये मांग की जा रही है कि सरकार अपना फैसला बदले और जो प्रक्रिया पहले थी वही प्रक्रिया लागू रहने दे, अन्यथा सरकार को एक बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की जनसंख्या 55% के लगभग है। जी, तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह से आगे इसको किया जाएगा? देखिए, जो 5वीं अनुसूची वाला जो जिले हैं, सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग के सभी जिले, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन किया है, उसके चलते यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो शून्य हो गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो 129 संज्ञा का जो उपधारा 3 है, उसको लोप कर देने के कारण आज ये विषम परिस्थिति उत्पन्न हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। आज हम लोग यहाँ पे सर्वदलीय अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रबुद्ध जन बैठक करके आगे का रणनीति हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। में आरक्षण भी होना है, आप लोग हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये हमारे भारत के संविधान का जो हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका ये हनन है।
अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यहाँ पे जो शून्य हुआ है, तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे और हम लोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग की शक्ति, हम लोगों का एकता, हम लोगों की बहुलता का भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगे। आप यहाँ पे क्या किस तरह से क्या मामला है लेकर आप यहाँ पे? पंचायत राज अधिनियम में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है, पर 2024 पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन हुआ उसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। और जब पिछड़ा वर्ग आरक्षण को शून्य किया गया है, उस बात को जानने के बाद सभी पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधिगण हैं, जानकार लोग हैं, वो इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमें जो अधिकार मिला है, उस अधिकारी को किस हिसाब से। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बलदेवगढ़, जहां ग्राम पंचायत कैलपुरा के शासकीय माध्यमिक शाला विद्यालय में शराबी शाम के वक्त उत्पात मचाकर शराब की बोतलें विद्यालय बाउंड्री में तोड़ते हैं, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। बलदेवगढ़ ग्राम पंचायत कैलपुरा के शासकीय माध्यमिक शाला विद्यालय में शराबी शाम के वक्त उत्पात मचाकर शराब की बोतलें फोड़ देते हैं और विद्यालय बाउंड्री में बोतलें तोड़ते हैं, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के नजदीक देशी शराब का ठेका होने के कारण शराबी शराब पीकर विद्यालय बाउंड्री में बोतलें तोड़ते हैं और उत्पात मचाते हैं। शिक्षा विभाग मौन बना हुआ है, कोई कदम नहीं उठा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों ने देशी शराब का ठेका हटाने की मांग की है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।